Hello बच्चों, let's read the question. The question says, write a note on the life and achievements of Bismillah Khan as a शहनाई वादक. What values of life do you derive from his story? So आपको इस क्वेश्चन में एक नोट लिखना है जो बिस्मिल्लाह खान है उनके सफलताओं के बारे में और उनकी जिंदगी के बारे में. वो एक शहनाई वादक थे तो उसी बारे में आपको बताना है और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है आपको किस तरह के वैल्यूज या फिर किस तरह के सीख आपको सीखने को मिल रहे हैं उनकी ज़िंदगी से. आपको क्या प्राप्त हो रहा है उनकी स्टोरी को जानकर सुनकर. ठीक है, आपको क्या सीखने को मिल रहा है. सो हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले हम कुछ की पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे. सबसे पहला की पॉइंट है, ही वॉज इन्वाइटेड टू प्ले टू द हिस्टोरिक मोमेंट ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947. उन्हें बुलाया गया था शहनाई प्ले करने के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट जो कि बहुत ऐतिहासिक घड़ी था जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था 15 अगस्त 1947 में. तब उन्हें प्ले करने के लिए बुलाया गया था शहनाई. नेक्स्ट, ही वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड भारत रत्न. उन्हें सम्मानित किया गया था कुछ पुरस्कार से जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड भारत रत्न. Next, his journey teaches us the value of dedication to one's talent and persistent effort to reach the greatest heights of excellence. और जो उनका जर्नी है, ये जो उनका लाइफ का जर्नी है, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है. हमें इससे कुछ वैल्यू सीखने को मिलते हैं जैसे कि वैल्यू ऑफ डेडिकेशन. डेडिकेशन यानी निष्ठा के संग काम करना. टू वंस टैलेंट, अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो उस पर बहुत कड़ी मेहनत करना. एंड परसिस्टेंट एफर्ट्स, और साथ ही साथ एकदम दृढ़ तरीके से प्रयास करते रहना ताकि आप उनमें बहुत ऊंचाई तक पहुंचे उस काम को करके और बहुत उस काम को बहुत श्रेष्ठता से करे, बहुत अच्छे से करे और उसमें आप एक्सपर्ट बने. सो इन की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिख सकते हैं. इस क्वेश्चन का आंसर हम ये लिख सकते हैं, बिस्मिल्लाह खान्स जर्नी एज अ शहनाई वादक कैरीज इट in itself deep moral values of dedication, simplicity and patriotism. So बिस्मिल्लाह खान का जो जर्नी है एज अ शहनाई वादक, उसमें बहुत सारे ऐसे मोरल वैल्यूज वो कैरी कर रहे हैं. सबसे पहला है डेडिकेशन यानी निष्ठा, फिर है सिंप्लिसिटी यानी सादगी, उसके बाद आता है आपका पेट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति. इट स्टार्टेड एट द यंग एज ऑफ 3 एंड कंटिन्यूड टू द एज ऑफ 90. सो उन्होंने शुरू किया था 3 साल की उम्र से और उन्होंने कंटिन्यू किया था 90 ईयर्स तक. The journey ran from playing the instrument in the temple to getting international fame. और उनकी जर्नी थी जहाँ उन्होंने इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे मंदिरों में, और वहाँ से उनको कहाँ तक वो पहुँच गए अपनी जर्नी में, वो उन्हें इंटरनेशनली लोग जानने लगे और वो बहुत फेमस हो गए इंटरनेशनली. सो इंडिया के एक मंदिर से पूरे इंटरनेशनली रिनाउंड होने तक उनकी जर्नी रही है. Hailing from family of musicians, बिस्मिल्लाह खान inherited in the शहनाई. So वो एक म्यूजिशियन फैमिली से थे, वहीं पे उन्हें बड़ा किया गया है. और बिस्मिल्लाह खान फिर अपने परंपरा को जारी रखे अपनी परिवार की, और वो क्या थी, शहनाई बजाने में. राइट. At a young age of 3, he started accompanying his maternal uncle Ali Bakhsh to the Vishnu temple in Benares and learned a lot from him. तो जब वो बहुत कम उम्र के थे, मान लो वो 3 साल के थे, तब से वो अपने मामा जी के संग, जिनका नाम था अली बख्श, वहाँ उनके संग जाते थे इंस्ट्रूमेंट प्ले करने के लिए. और कहाँ इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे वो लोग, विष्णु टेम्पल, जहाँ उस मंदिर में वो बैठ करके वो दोनों प्ले करते थे जो कि बनारस में है. और उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है उनसे. Bismillah Khan got a significant break when he started playing for the All India Radio Lucknow in 1938. जब वो शहनाई बजाते थे ऑल इंडिया रेडियो में जो कि लखनऊ के रेडियो स्टेशन में था 1938, तो उन्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ब्रेक मिला, एक न्यू स्टार्ट मिला. और वो क्या था, हिज म्यूजिक वाज सो एडमायर्ड that he was invited to play at the historic monument of Indian independence on 15 August 1947. उन्हें इनवाइट किया गया था, बुलाया गया था बहुत ही ऐतिहासिक घड़ी में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था 15 अगस्त 1947 में, ताकि वो आकर के अपनी सलामी दे अपनी शहनाई को बजाकर. In recognition of his talent, he was conferred upon with the greatest awards of India, the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan. और
उनके टैलेंट को जानते हुए इंडिया में उन्हें सम्मानित किया गया था। कुछ अवार्ड से उन्हें कुछ पुरस्कार मिले थे, जैसे कि द पद्माश्री, द पद्मा भूषण एंड द पद्मा विभूषण। ही वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया इन 2001। और 2001 में उन्हें भारत रत्न भी दिया गया था, जो कि पुरस्कार मिलता है एक हाईएस्ट सिविलियन होने के तौर पर, मैंने सर्वोच्च नागरिक होने के तौर पर उन्हें दिया गया था 2001 में। एज अ टोकन ऑफ अप्रिशिएशन द तेहरान गवर्नमेंट हैज नेम्ड एन ऑडिटोरियम आफ्टर बिस्मिल्लाह खान। और जो तेहरान के गवर्नमेंट थे, उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए, उनकी तारीफ में, ठीक है, उन्हें सराहने की निशानी देने के लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक ऑडिटोरियम का नाम ही रख दिया था बिस्मिल्लाह खान। Bismillah Khan has a deep devotion to his motherland and is proud of its heritage of music. बिस्मिल्लाह खान जो थे, उनके मन में बहुत ज़्यादा भक्ति थी अपने देश को लेकर के, और वो बहुत ज़्यादा गर्वित भी थे। ये जो हमारी म्यूज़िक की परंपरा है, उस चीज़ को लेकर, हमारी जो कला है इतनी सारी, और फिर उसमें से म्यूज़िक जो प्ले करते हैं वो शहनाई, तो उस वो जो परंपरा है उसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा गर्वित महसूस करते हैं। हेंस ही डिक्लाइन द ऑफर टू सेटल डाउन इन फॉरेन कंट्रीज। और इसी वजह से उन्होंने मना कर दिया एक फॉरेन कंट्री में सेटल होने से। His journey teaches the value of dedication to one's talent and persistent effort to reach the greatest heights of excellence। और उनकी जो ये जर्नी है लाइफ की, वो हमें ये सिखाता है कि हमें अपने टैलेंट में हमेशा डेडिकेटेड रहना चाहिए, एकदम निष्ठा से उसे फॉलो करना चाहिए। साथ साथ हमें एकदम दृढ़ प्रयास करते रहना चाहिए, ताकि हम बहुत ऊंचाई तक पहुंचे, और वो भी श्रेष्ठता के साथ। So let's frame the answer now, and here we have the answer. Bismillah Khan's journey as a Shehnai Vadak carries in itself deep moral values of dedication, simplicity, and patriotism. It started at the young age of 3 and continued up to the age of 90. The journey rang from playing this instrument in the temples to getting international fame. Hailing from a family of musicians, Bismillah Khan inherited the Shehnai. At a young age of 3, he started accompanying his maternal uncle Ali Baksh to the Vishnu temple in Benares and learned a lot from him. Bismillah Khan got a significant break when he started playing for the All India Radio, Lucknow in 1938. His music was so admired that he was invited to play at the historic moment of Indian independence on 15 August 1947. In recognition of his talent, he was conferred upon the greatest awards of India, the Padma Shri, the Padma Bhushan, the Padma Vibhushan. He was awarded the Bharat Ratna, the highest civilian award in India, in 2001. As a token of appreciation, the Tehran government has named an auditorium after Bismillah Khan. Bismillah Khan has a deep devotion to his motherland and is proud of its heritage of music. Hence, he declined the offer to settle down in foreign countries. His journey teaches the values of dedication to one's talent and persistent efforts to reach the greatest heights of excellence. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.